ये 24 घंटे के अंदर खजाना मेरे सामने लाकर रख दो, वरना हैप्पी होम्स का एक एक मेंबर जेल में सड़ता हुआ नजर आएगा, समझे? या तो हमें पुलिस को खजाने के बारे में बताना पड़ेगा या फिर उस कंकाल की सच्चाई के बारे में बताना पड़ेगा। अगर दोनों चीजों का खुलासा नहीं कर सके ना, तो फिर हम सबको जेल जाना पड़ेगा। तो कब लिए उसने गले के दर्द की वजह से गला नहीं दबाया, उसने मुझे मारने के लिए गला दबाया था। लेकिन वो आपको मारना क्यों चाहता था? मुझे क्या पता क्यों मारना चाहता था, लेकिन उससे अच्छा ना वो कंकाल था। एक ही बार गला दबा के मेरा काम तमाम कर देता। तू तो सवाल पूछ पूछ के रोज मुझे मारती है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हट जा। पर कितने जा रहे हो? उस कंकाल से पूछने कि भाई साहब आपका ये 9 का हार असली है या नकली? क्यों क्यों की पट्टी? इधर सवाल उधर कंकाल, उधर कंकाल इधर सवाल, मैं किधर जाऊं? ऐसा तो कभी सियाचिन बॉर्डर पर भी नहीं हुआ। चुप कर पापा जी की बच्ची। और कंकाल भाई साहब मैं आ रहा हूं, मुझे बचाओ बचाओ। अरे शेर सिंह, तुम कितना चिल्लाता है? मालूम है डर के मारे सोसाइटी का वॉचमैन भाग गया। क्यों भाग गया जी? चुप रहे अंकल, अब चिल्ला क्यों रहा हो? कंकाल मेरे घर में कंकाल है। एनीवेज अंकल, मुझे ये बताओ कि वो कंकाल दिख कैसा रहा था? वो जानी दुश्मन के भूत की तरह या ड्रैकुला जैसा? ओ बेवकूफ कहीं की, वो कंकाल कोई इंसान नहीं होता, वो हड्डियों का ढांचा होता है, उसका कोई चेहरा नहीं होता जिसे देख के मैं बताऊं कैसा दिखता था। हाँ, लेकिन उसने ना एक 9 का हार जरूर पहना हुआ था। अब ये मत पूछना कि वो हार असली था कि नकली। अब तेरी अंकल, आपको कैसे पता चला कि हम दोनों यही पूछने वाले थे? वो क्योंकि पहले ये सवाल कोई मुझसे पूछ चुका है। अरे किसने पूछा था? किसी ने भी पूछा था, उसको छोड़, वो कंकाल को ढूंढो यार। ओए, अरे शेर सिंह, तुम क्या बिजली का बिल नहीं भरा है क्या? देखो बिजली कट गया। देखो क्या, मैंने लाइट का बिल भरा है। ये लाइट उस कंकाल ने काटी है। चलो कंकाल ढूंढते। चलो हाँ, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अरे सॉरी अंकल, आपको कंकाल मिला क्या? अरे इधर कोई कंकाल वंकाल नहीं है। मेरे को लगता है ये शेर सिंह ना पागल हो गया है। जिसके घर में कंकाल घुसा होगा वो तो पागल हो ही जाएगा ना। मैंने कंकाल को पकड़ लिया। अब इस कंकाल को छोड़ूंगी नहीं, मैं इसकी सिक्वल बना के रहूंगी। बोल कंकाल, तूने खजाना कहाँ छुपा के रखा है? बोल। चुप कर, खजाने की बच्ची। और मैं खजाने वाला कंकाल नहीं हूँ, मैं शेर सिंह हूँ, शेर सिंह। थैंक गॉड लाइट आ गई, वरना हम चारों सुबह तक कंकाल कंकाल खेलते रहते। शेरू अंकल, ऐसा है ना कि आपके दिमाग में कंकाल और खजाने को लेकर केमिकल लोचा हो गया, इसलिए आपको कंकाल दिख रहा है, वो भी 9 का हार पहन। अब तू चुप रहना यार, तू मैं ना रिलैक्स हो जा, सो जा, रिलैक्स। हाँ? लेकिन वो कंकाल। अरे शेर सिंह बाबा, तुम्हारे घर में कोई कंकाल नहीं है। हाथ पकड़ो। अभी देखो मैं तुम्हारे को लोरी गा के सुलाता हूँ, नींद आ जाएगी तो कंकाल भी सो जाएगा। आओ 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 आओ। जय श्री कृष्ण, गुड नाइट। चलो। ये शेरू अंकल भी ना आधी रात को, शेरू अंकल के घर पे खुदाई का सामान कैसे? एक मिनट। अब शुरू करो। ओके। सॉरी अंकल, आपने शेरू अंकल के वहां पे कुछ देखा? देखा मतलब?
अरे मैंने शेर सिंह के घर में शेर सिंह को डरी हुई बिल्ली बना देखा। अरे वाह, शेर बन गई बिल्ली। अरे मम्मी तू चुप रहे ने। मुझे तो लगता है कि शेरू अंकल डरपोक बनने का नाटक कर रहे थे। मैंने उनके घर पे खुदाई का सामान देखा, वो भी पुराना। इसका मतलब समझे तुम लोग? समझ गई। अरे शेर सिंह भाई के घर में तो गार्डन है ही नहीं, फिर उनके घर में खुदाई का सामान कैसे आया? वही तो, कुछ तो गड़बड़ है। ये बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही है ना। अरे मैं समझाती हूँ ना। तुम नाम है कोई, बदमाश है कोई, खुदाई करने वाला लालचू भाई, बेनाम है कोई। अरे जलपा बेटी, ये डरावने गाने बंद करो। अरे आगे बोलो, आगे बोलो। शेरू अंकल के वहां से पुराना खुदाई का सामान मिला। इसका मतलब ये हुआ कि शेरू अंकल ने ही वहां से खजाना निकाला और कंकाल डांट दिया। अरे कंकाल को काय को डांटेगा? कंकाल को कोई डांट सकता है क्या? अरे डांट दिया मतलब गाड़ दिया, गाड़ दिया। तुम समझ गए ना टोलरमल भाई, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि शेर सिंह भाई ऐसे निकले हैं, घर के भेदी ने ही लंका को ढा दिया। अरे रे रे, और शेर सिंह भाई ने पूरा खजाना भी हड़प कर लिया। अरे खजाना हड़प गया तो हड़प गया, और पूरी सोसाइटी को फंसाने के लिए सोसाइटी के कंपाउंड में कंकाल गाड़ दिया, कट पीस काट के। बोलो। सॉरी अंकल, किसी ने सच्ची कहा है, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि शेरू अंकल इतनी पहुंची हुई माया निकलेंगे। मैं कहती हूँ ना, कुछ तो गड़बड़ है। बड़ी हम क्या करें ये तो बताओ ना। अब हमें शेर अंकल पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। वो शेर है तो हम भी सवा शेर है ना? अरे बाबा, गंगा बोली क्या काम है? पैसे क्रेडिट कार्ड के। कौन सा क्रेडिट कार्ड? पापा हमारा तो कोई क्रेडिट ही नहीं है, हम कार्ड का क्या करेगा? हे भगवान, तुम चलो इधर से। 1 लाख के गहने, कॉस्मेटिक, और पैसे भरने के नाम पर नाटक करता है। पैसे निकालता है, बिल भरता कि तेरे हलक से मैं तेरी सांसें निकालूं। बाबा तुम हमको छोड़ दो। अरे हमको क्या तुम मार डालेगा? मेरा जान ले लेगा क्या बाबा? बोलता है ना, सब तुम हमको सांस दो, हम तुम्हारा सब पैसा चुकता कर देगा। हमको छोड़ दो, हम तुमको सब पैसा देगा। क्या मतलब है? रुको, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? डॉली, डॉली हमको बचाओ, मार डालेगा, हमको मार देगा। अरे मेरे बिशोन को क्या हो गया? तुम फिक्र मत करो, हम अभी तुमको बचाता है। आज तुम्हारा खैर नहीं। हमारा जो डॉली है ना, इसका हाथ हथौड़ा का माफिक है। तुमको एक हथौड़ा देगा, तुम इधर ही ढेर हो जाएगा। देखो डॉली, जल्दी आओ ना। बचाओ बचाओ, हमको बचाओ। बच्चा 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 बचाओ ना डॉली। तो क्या हमको तुम लगता है पहलवान के साथ मिल गया है? तुमको झाड़ू से नहीं, डंडे से मारना चाहिए। हाँ, हम तुमको बोलता है कि हमारे लिए लिपस्टिक लाओ, तो तुम्हारे पास पैसा नहीं होता, और दूसरे औरत के लिए 1 लाख का सामान। हाँ, बोलो कौन है वो? नहीं तो हम तुम्हारा रसगुल्ला बना के खा जाएगी। डॉली सुनो, हमको क्या पता था ये सब? हम तुम्हारा वो फ्रेंड पिता है ना, उसके लिए लाया। अब उसके लिए और तुम्हारे लिए सब एक जैसे ही बराबर है। तुम कविता के लिए वो सब लाया? हमारे लिए 1 रुपए का बिंदी नहीं लाता, और कविता के लिए 1 लाख का सामान। अभी ना हम तुमको छोड़ेगा नहीं है? मतलब अभी भी तुम उसके आजू बाजू
भंवर बन के मंडरा रहा है। हाँ पहलवान भाई, क्या देख रहे हो? मारो उसको, नहीं तो तुम्हारा पैसा भी नहीं मिलेगा। अरे अरे लेकिन ये तो तुम्हारा पति है। अरे पति नहीं, पतंग है पतंग। जरा सा ढीला क्या छोड़ दे डोर उसका, वो तो कविता के इर्द गिर्द मंडराने लगा। मारो इसको, मैं बोलती हूँ ना, मारो छोड़ो कविता, कविता बचाओ, बचाओ कविता। सपने में हम देखते हैं अम्बा और सामने है जगदम्बा। ठाकुर हमको बचाओ, किधर जाए? सपने में तुमको कविता आता है? ये लो, नहीं, ये लो, कविता चाहिए, कविता चाहिए, और एक लो। क्या हो रहा है हमारे साथ? अच्छा सपना टूट जाता है और बुरा सपना सच हो जाता है। बुरा सपना है? पैसे के लिए भाई ने भाई को धोखा दिया। हट पिंडे मुंह, हट। कब उठेगा इस रहस्य पर से पर्दा? हाँ वही तो मैं बोलता हूँ, कब उठेगा इस रहस्य से पर्दा? उठाओ ना, बताओ ना कब उठेगा? उठ जाएगा, अभी उठ जाएगा। वाह, आप अभी रहस्य से पर्दा उठा रहे हो? मतलब हमें तो बिना मेहनत के ही फल मिल जाएंगे। हाँ हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे तुम अखबार में क्या देखता है? उसकी खबर अभी इतना जल्दी अखबार में थोड़ी छपेगी। न छपी है, ये देखो। छप भी गई? क्या आपने जानबूझकर छपवाई है? हाँ मैं नहीं छपाती, मैं क्यों छपाऊंगा? मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ जो किसी के मामले में टांग अड़ाऊंगा। अरे दूसरे के मामले में टांग अड़ाने वाली बात नहीं है, हैप्पी होम की बात है ये, कट पीस काट के। हैप्पी होम का मामला कैसे यार? यहाँ तो देहरादून लिखा हुआ है और हैप्पी होम तो मुंबई में है ना। अंकल आप किसकी बात कर रहे हो? ये देखो, यहाँ लिखा है कि देहरादून में एक पति ने अपनी पत्नी को मार डाला। और क्यों मार डाला, इस रात से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। तो तुम लोग क्या समझ रहे हो? मेरे को लगता है इसे सीधा सीधा पूछना पड़ेगा। ओए, क्या सीधा सीधा पूछना पड़ेगा? पूछो पूछो सीधा सीधा। यही कि आपने खजाना कहाँ छुपा के रखा है? ये खजाना हमको दे दे ठाकुर। खजाना दे दे ठाकुर? वो कौन सा खजाना? देखो शेर सिंह, सच तब बीठो नच। अरे पुलिस आने से पहले हमको सब कुछ सच सच बता दो, हम सारा मामला संभाल लेंगे, सबको समझा देंगे। हाँ, नहीं तो पुलिस आके हम सबको वापस परेशान करेगी। यार तुम लोग क्या बात कर रहे हो ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात को वो कंकाल आ गया डराने के लिए और सुबह सुबह तो आ गई डराने के लिए। अरे फिर शेर सिंह बता दो ना, खजाना किधर छुपा है कट पीस काट के? कहीं आपने कुलबीर को भी खजाने के साथ गायब नहीं कर दिया ना, जैसे फिल्मों में होता है? ओ फिल्मों की भूतनी, वो तो खर्राटे मार के अंदर सो रही है। तू भूतनी, तुम लोग कौन से खजाने की बातें कर रहे हो? तुमको सबको मालूम है, तुम लोगों के सामने वहां पे कंकाल मिला था, फिर खजाना कहां से आ गया यार? वो इसलिए क्योंकि खुदाई का सामान तुम्हारे पास था। रात को तुमने क्या किया, खुदाई किया, खजाना निकाल लिया और बाद में कंकाल उसमें डाल के बंद कर दिया। हाँ, हमने अपनी पर्सनल आंखों से रात को आपके घर पे वो खुदाई का पुराना सामान देखा था। कमाल है भाई, शर्म करो कुछ। वैसे तुम्हारी जो जासूसी बुद्धि है ना, उसकी दाद देनी पड़ेगी। ओए टोडरमल, ये तो बच्ची है और तू बेवकूफ, तू तो समझदार है ना। तूने कैसे मान लिया कि खजाना मैंने चुराया है? और रही बात उस पुराने खुदाई के सामान की, तो मैंने लोनावाला में एक नया फार्म हाउस खरीदा है, ये सामान वहीं का है। एक मिनट, ये लोनावाला में तुमने फार्म हाउस कब लिया? यही तो सरप्राइज है, और यही सरप्राइज मैं सारे हैप्पी होम वालों को देना चाहता था। उनको वहां ले जाके पार्टी शार्टी करने वाला था। और तुम लोग समझे कि अगर सियाचिन के बॉर्डर पर कोई ऐसा इल्जाम मुझ पर लगाता ना, तो मैं तो उसकी। अरे शेर सिंह भाई माफ कर दो यार, माफ कर दो। ये क्या है, खजाने ने हमारे को ऐसा आधा बना दिया है और परेशान भी कर दिया है यार। गलती हो गई, सॉरी शेरू अंकल।
लेकिन एक बात है, पूछ लिया तो अच्छा गया ना। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया ने। राइट टॉडी अंकल, पूछ डाला तो लाइफ चिंगा डाला। आप एक काम करो, हमको जेल में भेज दो, लेकिन इस बेचारी सरोज को तो छोड़ दो ना। मैं सरोज को छोड़ देता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। सरोज के बदले आप लोगों को मुझे खजाना देना होगा। बस इतने ही लोग रहते हैं हैप्पी होम्स में? अरे नहीं साहब, मंजिल और भी ना 405। चमेली। हाँ, हमारे सोसाइटी के हर एक घर से एक एक मेंबर आ चुका है। हाँ हाँ हाँ, अब देखो इंस्पेक्टर साहब, अभी सब घर के सभी लोग आएंगे तो इधर कितनी भीड़ हो जाएगी ना। पूरी बाबा, फिर भीड़ कंट्रोल करने में आपको क्या क्या करना पड़ेगा? चुप करो और मुझे बताओ कि खजाना कहाँ है? अरे बाबा इंस्पेक्टर, एक बार तुम्हारे को बता दिया ना, हमारे को खजाना नहीं मिला है तो नहीं मिला है, कट पीस काट के। और देखो निकला, अगर फिर भी तुमको खजाने का पता चाहिए ना तो ये पागल सरोज से पूछो ना। इसके ने खजाना 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 करके पूरा सोसाइटी को मैच बनाया है। हाँ हाँ साहब जी, सरोज मैडम ने ना हमको भी भूत बन के डराया था। क्यों चमेली, डराया था कि नहीं? हाँ, ये मुझे सही बोला। हाँ। और देखो, जब खजाना नहीं मिला तो चुपचाप से तमाशा देख रही है, पागल। अब अगर कौनो हमको एक बार भी पागल कहा ना तो हम उसको मार देंगे, उसके बाद अपना भी गला दबा लेंगे। हाँ। सरोज को हमें पहले मानसिक ट्रीटमेंट करवाना होगा, उसके बाद ही सरोज से कुछ पूछताछ हो पाएगी। मगर जब तक सरोज का ट्रीटमेंट नहीं हो जाता है, हैप्पी होम्स का एक भी मेंबर शहर छोड़कर नहीं जाएगा। निकला, गलती हो गया। ये सरोज को बेचारी को पागल नहीं बोलना चाहिए था। हाँ भाई, सरोज जैसी भी है, हाँ। पर है तो हमारी हैप्पी होम सोसाइटी की सदस्य है ना। हाँ। चलिए सरोज जी। तेरी इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर अन्ना, सरोज बिल्कुल बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। देखो इंस्पेक्टर साहब, अगर सरोज ऐसी चालाक औरत होती तो वो हमको उसके सपने में खजाने वाला राज सबको बताती क्या? इंस्पेक्टर अन्ना, सरोज ने ना बचपन में कुछ भी किया हो, लेकिन हमारे हैप्पी होम्स के संस्कार में ये नहीं है कि हमारे परिवार के एक औरत को जेल भेज दे। देखो इंस्पेक्टर साहब, आप एक काम करो, हमको जेल में भेज दो, लेकिन इस बेचारी सरोज को तो छोड़ दो ना। ठीक है, मैं सरोज को छोड़ देता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। सरोज के बदले आप लोगों को मुझे खजाना देना होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, जब खजाना है ही नहीं तो तबेरे को किधर से ला के देंगे? वो सोचना आप लोगों का काम। ठीक है, आपको खजाना मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको हमारे सरोज को छोड़ना चाहिए। अरे बाबा, राजलक्ष्मी, खजाना कहाँ से आएगा? हम सबके घर से। कहाँ? इसका मतलब आप लोगों ने खजाना बांटकर अपने अपने घरों में रख लिया। अयो इंस्पेक्टर अन्ना, ऐसा नहीं है। हम सब लोग ना अपने अपने गहने और एफडी से आपका खजाना भरेंगे, ठीक है? हाँ, चलो चलो। ठहरिए, पहले आप लोग हमरा सच सुन लीजिए। सच? हाँ, वो कहा है ना कि ये जो कहानी है ना हमसे ही शुरू हुआ था, तो ये कहानी जो है ना खत्म भी हम पर ही होगा। हमको रातों रात अमीर बनने का बहुत बड़ा भूत सवार था और उसकी वजह से हम एक पाखंडी बाबा गोरखनाथ से मिले। बालिके, तेरी तो किस्मत खुल गई रे। इस समय सारे ग्रह नक्षत्र एकजुट हो चुके हैं, वो भी इस बात के लिए कि सारा खजाना तुझे मिल जाए। पर बाबा, हम तो पिछला 2 महीने से आपके पास आ रहे हैं और हमको अभी तक हमारा खजाना मिला ही नहीं है।
अब तो हमारा धैर्य भी जो है ना वो खत्म हो रहा है। हम चाहते हैं हमको तुरंत खजाना मिल जाए, एक ही झटके में हम अमीर बन जाएं और हमरे जो मिस्टर है ना उनको दुबई से यहाँ भारत में हमेशा के लिए बुला लें। अरे वाह बालिके वाह, ए हाथ में कंगन बहुत सुंदर पहना है रे तू। अरे हाँ, अभी अभी याद आया, तेरे खजाने के मटके में ऐसे ही कंगन देखे हमने। अच्छा तुझे खजाना चाहिए ना? हाँ। एक काम कर, एक कंगन ला मुझे दे दे। फिर देख, इस कंगन की शक्ति से वो सारे खजाने खींचकर मैं तेरे पास ला दूंगा। नहीं नहीं बाबा, ये कंगन हम नहीं दे सकते हैं। हम पहले ही आपको बहुत सारा पैसा दे चुके हैं, अभी कंगन नहीं देंगे। तूने कंगन नहीं दिया तो फंस गई ना कंकाल की माया जाल में। बाबा, आपको कैसे पता चला? हम पहले ही आपको बहुत सारा पैसा दे चुके हैं, अभी कंगन नहीं देंगे। कोई बात नहीं, ये ले खजाने की खोज की किताबें। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे, इन किताबों को लगातार 3 दिन पढ़ना, वो भी बिना पलक झपकाए। फिर देखना उस खजाने का पता तुझे अपने आप चल जाएगा। हमको पूरा यकीन है कि हमरा जो सोसाइटी के कंपाउंड में वो कंकाल जो मिला ना, वो बाबा गोरखनाथ ने ही वहां गड़वाया था। हमरा यकीन कीजिए। हम ना वो बाबा को ना फोन लगाते, अभी फोन लगाते। स्पीकर पे डालो डिकरा। स्पीकर वहां पे रखते हैं। हाँ। बालिके, देख लिया ना बाबा गोरखनाथ से पंगा लेने का क्या होता है नतीजा। तूने कंगन नहीं दिया तो फंस गई ना कंकाल की माया जाल में। बाबा, आपको कैसे पता चला? तुझे सबक सिखाने के लिए ही तो वो कंकाल हमने वहां गड़वाए थे। बाबा, आपने? लेकिन कब, कैसे? जब तुम्हारा पूरा हैप्पी होम सोसाइटी किसी की शादी में गया हुआ था। एक काम करो, अब वो कंगन लेकर तुम हमारे पास आ जाओ। बाबा, कंगन तो हम जरूर ला रहे हैं, मगर सोने के नहीं, लोहे के, और वो भी सरकारी कंगन, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से कानून के शिकंजे में फंस चुके हो। सरोज जी, जल्दी से पैसे कमा लेना कोई बुरी बात नहीं, मगर उसके लिए ऐसे लोगों का सहारा लेना बहुत बुरी बात है। आप लोगों को यह समझना चाहिए कि समाज में ऐसे घूमते हुए पाखंडी लोग अपने मकसद में तभी कामयाब होते हैं जब हम सामने से चलकर उन्हें कामयाब होने का मौका देते हैं। इसलिए आप सब लोग खुद भी बचिए और अपनों को भी बचाइए। सही कहा इंस्पेक्टर अन्ना आपने। मैं आज ही सोशल नेटवर्किंग पर एक किस्सा अपडेट करूंगी ताकि सभी लोगों तक ये मैसेज संदेश पहुंच जाए। BSB, बचन सिंह बकरा। बचन सिंह बकरा? और ये है, अरे तो ये बकरी होएगी। मैडम अपने बिल्डिंग में ना NRI आए हैं, है ना? ये NRI आया है, शायद उसके पास लड़का होएगा। मैं तुम्हारे लिए रिश्ते की बात करूंगा ना, फिर कट पीस काट के। ओ जी, वो दारू वाला है। और दारू वाला? और मैंने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं था। वो सही में हैप्पी होम है जी, बिना ऑर्डर के ही दारू चली आती है।